नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत लुमिनस स्टूडियोज में और बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव। अजमेरा 2024 चुनावों को लेकर हर अपडेट सबसे पहले रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर क्या है बताएंगी मेरी सहयोगी सुजाता। शुक्रिया सलोनी। और 1 जून को आखिरी चरण का मतदान होने वाला है और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर इंडिया ब्लॉक पर इंडी गठबंधन को जोरदार वाले देश को विपरीत दिशा में ले जा रहे हैं। टीएमसी पूरी तरह से बौखला गई है, ये भी कह रहे हैं। टीएमसी इंडी पर पीएम मोदी का ये जोरदार हमला विपरीत दिशा में ले जा रहे हैं लोग देश को। टीएमसी पूरी तरह से बौखलाई हुई है। आज प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के मथुरापुर पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने ये तमाम बातें कही। इससे पहले वो ये भी कह चुके हैं कि जो सबसे बेहतरीन परिणाम जो आएंगे वो पश्चिम बंगाल से ही आने वाले हैं जो बीजेपी के हक में होंगे। और क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, सुनाते हैं आपको। टीएमसी और इंडी जमात वाले बंगाल को विपरीत दिशा में लेकर जा रहे हैं। बीजेपी पर बंगाल के लोगों का प्यार टीएमसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए टीएमसी बुरी तरह बौखलाई हुई है। क्या क्या बोलते हैं। बंगाल के प्रति नफरत से भरी हुई टीएमसी के पास एक ही हथियार बचा है, एक ही हथियार बचा है, एटा होते देवो ना। एक ही हथियार, एटा होते देवो ना। विकास के जो काम मोदी करता है, टीएमसी कहती है एटा होते देवो ना। एटा एटा जरा जोर से बोलिए, एटा। हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन बनाई। टीएमसी कहती है एटा एटा होते देवो ना। इधर पूर्वांचल को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही है। वहीं अखिलेश यादव को झटके पर झटका लग रहा है। एक ना एक नेता आए दिन नाराज होता रहता है और अखिलेश से ये जो व्यवस्था है संभाले नहीं संभल रही है। कितना बड़ा झटका लगने वाला है, कैसे पूर्वांचल में बीजेपी को फायदा होने वाला है, इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। दो 2024 की आखिरी लड़ाई का कुरुक्षेत्र पूर्वांचल की वो 13 सीटें हैं जहां पर 1 जून को मतदान होना है। और इस पूर्वांचल की लड़ाई को जीतने के लिए एनडीए और इंडी दोनों ही गठबंधनों ने ताकत झोंक दी है। बीजेपी पूर्वांचल की 13 सीटें जीतने के मिशन को लेकर आगे बढ़ रही है और मिशन का मोर्चा संभाल रखा है खुद अमित शाह ने। बीजेपी की चुनावी रणनीति का चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह हर चुनावी रिपोर्ट का विश्लेषण कर रहे हैं। उसी विश्लेषण के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं और इसी कड़ी में आज अमित शाह देवरिया से बलिया में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगते दिखाई देंगे। मिशन पूर्वांचल को लेकर आगे बढ़ रही बीजेपी अब जीत का दम इसलिए भर रही है क्योंकि पिछले 24 घंटे के अंदर समाजवादी पार्टी को झटके पर झटके मिल रहे हैं। आखिरी चरण से ठीक पहले बलिया के कद्दावर सपा नेता नारद राय और राम इकबाल सिंह ने ओपी राजभर के साथ अमित शाह से मुलाकात कर अखिलेश यादव से बगावत का ऐलान कर दिया। इसके बाद जौनपुर के बाहुबली और पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला ने अमित शाह से वाराणसी में मुलाकात भी की। 5 चरण में मोदी जी 310 सीटें पार कर चुके हैं। ये छठा हो गया, 7वां होने वाला है। आप लोगों को 400 पार कराना है, 400 पार। और अखिलेश बाबू
कितना भी आपके प्रति सहानुभूति से मैं बात करूं, आपका 4 भी पार नहीं होना है, 4 भी पार। बीजेपी के सामने जातियों के सियासी चक्रव्यूह को तोड़ने की चुनौती है, तो बसपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने सियासी आधार को बचाए रखने की। लेकिन पूर्वांचल में बीजेपी की ताकत डबल है, क्योंकि नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं, गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ ताल्लुक रखते हैं। इससे इतर इंडी गठबंधन के पास महज अखिलेश यादव हैं, लेकिन अखिलेश की ताकत अब धीरे धीरे कम हो रही है। पार्टी के दिग्गज नेता साइकिल का हैंडल छोड़ते जा रहे हैं और कमल का फूल थाम रहे हैं, लेकिन वो साइकिल के दौड़ने का दावा कर रहे हैं। ये 7वें चरण का आखिरी समय का चुनाव है। इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि आने वाले समय में जब 4 जून को सरकार बनेगी तो अपने किसानों का न केवल कर्जा माफ होगा, बल्कि साथ ही साथ अपने किसान और गरीबों को कानूनी अधिकार दिला करके उनकी फसल की कीमत को भी दिलाने का काम करेंगे। अखिलेश भले ही जीत का दम भर रहे हों, लेकिन जमीनी हकीकत ये कि साइकिल आखिरी चरण के आते आते पंचर होती दिखाई दे रही है। नारद को अपमान कर नाराज करना अखिलेश को भारी पड़ सकता है, और वो भी तब जब बलिया सीट पर सपा की पकड़ थी। लेकिन बलिया से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सनातन पांडे इसे चुनौती नहीं मान रहे हैं। देखिए, सब समय पर होता है। अपमान तो हमारा उस समय भी हुआ, हमारा टिकट दिया अखिलेश यादव ने, हमारे हराने का इंतजाम भी कर दिया। पहली मर्तबा जब से लोकतंत्र में चुनाव हो रहा है, बलिया मुख्यालय पर कोई नेता नहीं आता है, यह पहली घटना थी। अखिलेश जी बलिया नहीं आए थे, अखिलेश जी फेफना में गए थे, और मैंने वहाँ कहा था कि कुछ बलिया के लोग साजिश कर रहे हैं हमको हराने का। कोई हमारे यहाँ अपना खेद व्यक्त करने आया कि हमसे गलती हुई, चाहे यहाँ का संगठन हो, चाहे यहाँ का उम्मीदवार हो। किसी ने अगर हमसे कह दिया होता तो हो सकता था यह फैसला मैं नहीं लेता। इसलिए हमने तय कर लिया कि अब हमारा समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं रहे। लोकतंत्र में जो अपनी भावनाओं को रखने का और अपने राजनीतिक जीवन का प्लेटफॉर्म तय करने का अधिकार स्वयं को होता है, कि उनके पास अधिकार सुरक्षित है। उनको समाजवादी पार्टी नहीं अच्छी लग रही है, तो कोई न कोई राजनीतिक आदमी निश्चित रूप से कोई प्लेटफॉर्म खोजेगा। तो आज उनको प्लेटफॉर्म दिखाई दिया है। समाजवादी पार्टी को पहले छोड़ चुके थे। नारद राय के सपा से नदारद रहने पर सपा की गणित बदल गई, क्योंकि नारद के बागी तेवर से पूर्वांचल की 4 सीटों पर सीधा असर पड़ेगा, जिसमें बलिया, गाजीपुर, घोसी और वाराणसी सीट शामिल है। वहीं राम इकबाल सिंह के सपा का साथ छोड़ने से भी अखिलेश यादव के साथ इंडी गठबंधन को नुकसान होगा। नारद राय और राम इकबाल 2 दिन पहले अखिलेश के साथ मंच साझा कर रहे थे। उसके बाद अमित शाह से मुलाकात। राम इकबाल सिंह रसदा विधानसभा सीट पर प्रभाव रखते हैं, जो घोसी सीट का हिस्सा है। घोसी सीट से एसपी अध्यक्ष ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर मैदान में हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि राम इकबाल सिंह के इस पूरे राजनीतिक एपिसोड के पीछे घोसी सीट ही है। और जिस तरह अमित शाह से मुलाकात की तस्वीरों में ओपी राजभर का होना यह बता रहा है कि लॉबिंग ओपी राजभर ही कर रहे हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में बची पूर्वांचल की आधा दर्जन सीटों पर अखिलेश यादव का सियासी गणित अब बिगड़ चुका है और बीजेपी का मिशन पूर्वांचल जीत की राह